नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। दोस्तों, आप में से सभी बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं बैंक एग्जाम्स 2025 के लिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दिसंबर के आने से पहले तो आपके लिए बहुत शानदार है। और अगर आप 1 दिसंबर के बाद भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगा, जब जागो तब सवेरा। तो आज दोस्तों मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से 1 दिसंबर से आपको पढ़ना है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो बिल्कुल शुरुआत से कैसे पढ़ें, और 1 दिसंबर से मैं पूरे आपके टाइम टेबल, शेड्यूल, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा। सिर्फ अकेले इंग्लिश नहीं, मैथ्स, रीजनिंग और ये इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा। बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन तो आपको वो पढ़ाने वाले टीचर ही देंगे जो हमारे यहाँ पर बैंकर्स पेपर पढ़ाते हैं। बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग थोड़ा एक बेसिक समझते हैं कि क्या क्या हमें जरूरत है। तो इसे समझने से पहले हमें यह समझना है कि क्या हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि आज अगर हम 1 दिसंबर से शुरुआत करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज ये सब एग्जाम्स की हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, 2024 में अभी तक एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क, ये दो पेपर है, अभी तक नहीं आए हैं। हर बार साल में आ तो जाते ही हैं बट अभी तक नहीं आए हैं, तो ये आ जाएंगे। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के लिए बिल्कुल बिगिनर हो तो इसके लिए प्रिपेयर करो, लेकिन आपके लिए कब प्रिपेयर करोगे? 2025 में। कब करेंगे आप? 2025 में करेंगे। तो आपके सामने एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई एसओ, ऐसे ही दोस्तों आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, ऐसे ही दोस्तों आरआरबी का पीओ, आरआरबी का क्लर्क, आरआरबी का एसओ, है ना? ऐसे करके ये एग्जाम होते हैं। आरआरबी होती है रिजर्व बैंक, ये आपकी बैंक के एग्जाम है। इन्हीं बैंक के एग्जाम में कुछ बैंक के एग्जाम होते हैं कोऑपरेटिव बैंक के। कोऑपरेटिव बैंक का पीओ, कोऑपरेटिव बैंक का क्लर्क का एग्जाम होता है। ये कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है? आप जिस भी स्टेट में रहते हैं तो आप ही की स्टेट में स्टेट लेवल पर भी बैंक होती है जो कोऑपरेटिव बैंक होती है ना, उसमें भी वैकेंसी निकलती है। तो एक ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जैसे अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा, यूनियन बैंक का एग्जाम में एलबीओ की पोस्ट आई है, यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर। ये जो एग्जाम है अभी 4 या 5, 4, 5, 6, 7 इन 4 दिनों में इसका एक दिन पेपर होगा। इसकी इसकी फिक्स अभी डेट नहीं आई है, मतलब पेपर हो जाएगा, अभी नोटिफिकेशन आ चुका है ना। आप में से अगर किसी को नहीं पता तो अभी रिसेंट का एग्जाम्पल ये, अभी एग्जाम इसका एग्जाम हुआ था यूआईआईसीएओ का। ऐसे बहुत सारे न्यूमरस एग्जाम्स होते हैं, ये वो है जो बैंक के एग्जाम्स हैं। अभी इसी में दोस्तों जैसे आईडीबीआई पीओ और आईडीबीआई क्लर्क, ये दो एग्जाम होते हैं, बिल्कुल बैंक जैसा हो गया। अब इसी में आ जाते हैं दोस्तों हम इंश्योरेंस के एग्जाम। देखो ये आता है एलआईसी का एडीओ, एलआईसी का एएओ, एलआईसी का असिस्टेंट, आरबीआई, ये आरबीआई के एग्जाम आते हैं जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम। ग्रेड बी हो गया, असिस्टेंट हो गया, एनआईएसीएल का एओ हो गया, नाबार्ड का ग्रेड ए हो गया। दैट मींस ये सारी अपॉर्चुनिटीज है जो आपके पास में है। आप बिगिनर हैं तो आज आपको पता है कि अपॉर्चुनिटीज है और आपको इन्हीं अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है और पढ़ना है। तो अब दोस्तों हमें पढ़ना कैसे, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो, पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपना गोल चूज करना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ये उन्हें पता नहीं होता कि वो पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं करना है कि पीओ आ गया तो पीओ का फॉर्म भर दिया, क्लर्क आ गया तो क्लर्क का फॉर्म भर दिया। दो कैटेगरी में पूरी की पूरी गवर्नमेंट जॉब की कैटेगरी डिवाइड है। एक है दोस्तों ऑफिसर लेवल, है ना, और एक है दोस्तों क्लरिकल लेवल। आपको ये लगता है अगर कि यार मेरा ना मुझे इंटरव्यू नहीं फेस करना है, मुझे डिस्क्रिप्टिव नहीं फेस करना है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, मुझे इंग्लिश हाई लेवल की नहीं करनी है, मुझे मैथ्स हाई लेवल की नहीं करनी है, तो मैं ऑफिसर लेवल पे आप बिल्कुल मत जाइए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप क्लर्क लेवल पर जाइए। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि लो लेवल है तो ये इजी है, आसान है, नहीं। क्योंकि क्लर्क लेवल पे जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं क्लर्क लेवल पर, क्योंकि बस आप ही को नहीं है कि जो लगता है कि आप यहां पर वीक है तो इस एरिया को आप एज ये देख ले कि वीक है, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। और जो एरिया स्ट्रांग है उसको ज्यादा कर लेंगे तो इससे काम बन जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और उसी तैयारी में आपको ऑफिसर और क्लर्क दोनों लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पूरी प्रिपरेशन करना, क्योंकि आज आप शुरुआत कर रहे हैं। समटाइम्स होता है कि हमें लगता है कि हम ना क्लर्क लेवल कर पाएंगे, ऑफिसर लेवल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप पढ़ते हो, मॉक पेपर लगाते हो और मॉक में आप देखते हो आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपके इस टाइप के क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कि नहीं, आप तो ये भी कर पा रहे हो। तो मेरी रिकमेंडेशन है पूरा करिएगा, दोनों ही एग्जाम्स को टारगेट करना है, क्योंकि आपका सिलेबस सिमिलर होता है।
अगर आप ऑफिसर लेवल में जाते हैं तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी, अदरवाइज वो सिमिलर ही सिलेबस होगा। अब आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं मुझे बताओ जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है 2024 में, या फिर जिनका ग्रेजुएशन 2025 में कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि 2025 में कंप्लीट हो जाएगा अगर, तो भी आप एलिजिबल होंगे काफी सारे एग्जाम्स के लिए। 2024 वाले तो खैर है ही एलिजिबल, है ना? मुझे एक बार एक कमेंट करके सब लोग बताना। तो ये तो हमने देख लिया पहले गोल वाली बात। तो यहां पर आप बिल्कुल भी ऐसे मत होना कि इनडिसाइसिव हो रहे हो, आप डिसाइड करके डिसाइसिव होना है कि पूरा पढ़ना है, पढ़ना पूरा है। क्योंकि सिलेबस ऐसे पढ़ते हैं ना हम, देखो एक लेवल से यहां तक जा रहे हैं, यहां तक आपको जाना है, यहां तक जा रहे हो तो क्लर्क के तक जा रहे हो, थोड़ा और जाके पूरा पीओ तक जाओ, पूरा पढ़ो ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चैप्टर्स अलग हो गए, बस लेवल अलग हो जाते हैं, सिर्फ लेवल में अंतर आता है ना? तो चलो हमें यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों ये मान के चलते हैं जो टाइम हमें चाहिए वो हम आज से मान के चलेंगे, और ये एक एवरेज टाइम और एक मैं आइडियल टाइम आपको बता रहा हूं, है ना? वो आइडियल टाइम है दोस्तों प्रिपरेशन करने का 6 से 7 महीने। ये 6 से 7 महीने अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 6 से 7 महीनों की जरूरत होती ही है किसी भी बैंक इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन को पूरे तरीके से करने के लिए। आपने YouTube पर और कई सारी जगह जरूर ऐसा क्लेम करते हुए सुना होगा कि 3 महीने में प्रिपरेशन करें और IBPS पीओ की प्रिपरेशन, SBI पीओ की प्रिपरेशन। 3 महीने की जो प्रिपरेशन होती है ना, वो 3 महीने बिगिनर प्रिपेयर नहीं कर पाता। अगर आप इंटरमीडिएट हो रखे हैं, आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, तो आप 3 महीने में क्या, आप तो 1 महीने में भी कर सकते हैं। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि 6 से 7 महीने बिगिनर के लिए। अगर आप बिगिनर है तो आपके पास 6 से 7 महीने का जम के पढ़ाई करते हो तो आप पूरे तरीके से ऐसे प्रिपेयर हो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरा तो आपसे कहना है कि आप ताकत ऐसी लगाओ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लो, आपको उसके बाद दोबारा तिबारा सोचने की जरूरत ना पड़े। आप जब तैयारी करोगे 6 से 7 महीने, आपके सामने ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जीए। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मेरा नाम है विशाल परिहार, ठीक है? बाकी टीचर्स के नाम बता देता हूं, आप उन्हें फॉलो कीजिए। क्वांट्स के लिए अरुण सर पढ़ाते हैं दोस्तों अपने इसी चैनल पर, ठीक है? अरुण सिंह रावत सर का नाम है, ठीक है? बैंकर्स पेपर। रीजनिंग आपको पुनीत सर पढ़ाते हैं, पुनीत कुमार शर्मा, ये रीजनिंग पढ़ाते हैं सर बाबू आपको। और जीए पढ़ाते हैं अभिजीत सर, है ना? तो मेरा आपसे कहना यह है ना, अभिजीत मिश्रा सर, ठीक है? तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये 4 टीचर्स के मैंने आपको नाम बता दिए। अब हर एक सब्जेक्ट को फॉलो कैसे करना है वो तो आपको टीचर्स ही बताएंगे। मैं आपको ये बताता हूं कि आप इसको फॉलो करने के लिए आज से 1 दिसंबर है, तो आप एक एक करके सब्जेक्ट को पकड़ना शुरू करो। पहले सबसे पहले वो सोर्सेस पकड़ो जिसको हम बोलते हैं फ्री सोर्सेस, है ना? आप फ्री सोर्सेस पढ़कर या फ्री सोर्सेस को पकड़कर आप ये समझो आपको कौन से सोर्स से ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। लेट्स सपोज आपको लगता है, सबसे पहले इंग्लिश में आपको बताता हूं, आप मुझसे पढ़ो। आप मुझसे पढ़ोगे कि सर इंग्लिश कैसे पढ़े, मैं आपको बताता हूं 1 तारीख से। आज आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, मैं 1 तारीख मान के चलता हूं। आपको इंग्लिश के लिए मैं 2 चीजें बताता हूं। पहली चीज, आप खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे कुछ कंटेंट, और जो मैं चीज बता रहा हूं अप्रोक्सीमेटली सारे टीचर यही बताएंगे आपको। सेल्फ स्टडी करोगे पहली चीज। दूसरी चीज, आप किसी फ्री सोर्स की, फ्री सोर्स तो यूट्यूब वीडियो होती है, यूट्यूब वीडियो को देखोगे। अब ये यूट्यूब वीडियो से देखोगे ना आप, तो मेरे लिए इंग्लिश में आओगे यूट्यूब वीडियो में, तो मैं कहता हूं 7 बजे 7 AM पर मैं पढ़ाता हूं दोस्तों, न्यूज़पेपर की रीडिंग कराता हूं। द हिंदू न्यूज़पेपर है तो उसके एडिटोरियल की रीडिंग कराता हूं। तो आप द हिंदू एडिटोरियल की रीडिंग मेरे साथ करने लग जाओ। पता है क्यों? इससे बेनिफिट होता है आपको, रीडिंग एबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है, आपकी रीडिंग करने की हैबिट आती है, और ये हैबिट है अल्टीमेटली यही आपको एग्जाम में स्कोर ज्यादा करवाएगी। तो एग्जाम में ज्यादा स्कोर करना है हमें, तो हमें यहां पर द हिंदू के या फिर किसी भी एडिटोरियल की रीडिंग करनी है। आप स्टार्ट यहां से करो।
मेरे साथ आपको पढ़कर समझ में आएगा, तो दोस्तों आपके लिए जो एडवाइस होती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। बट सबसे पहले 1 दिसंबर से आप ये हैबिट डालना शुरू करो कि हाँ, मेरे को सुबह 7 बजे उठना है, लाइव पढ़ना है और मुझे द हिंदू की एडिटोरियल की रीडिंग करनी है। रीडिंग मैंने बताई ऐसे करते हैं। अब उसके बाद में आपको आर्टिकल होमवर्क में भी देता हूं कि आप खुद से भी पढ़ो, जो प्रीमियम एडिटोरियल के आर्टिकल होते हैं आपने वो पढ़ना शुरू किया। ये आपको हैबिट बनानी है। तो जैसे आप मेरे पास आओगे हैबिट बनाने, उसी तरीके से आपको हर एक टीचर के साथ हैबिट बनानी है। हर एक टीचर के साथ आइए, उनकी क्लास देखिए, उनसे आप हैबिट बनाइए। खुद से आप एक सेल्फ स्टडी का चार्ट बनाइए। अभी मैं चार्ट के बारे में बताता हूं। ये जो जैसे आपने इंग्लिश के बारे में बताया ना, ये हो गया यूट्यूब सोर्स। तो यूट्यूब सोर्स जैसे इंग्लिश का है, ऐसी क्वांट होगा, ऐसी रीजनिंग होगा, ऐसी जीए होगा। आपने उनके एक एक सोर्स पकड़े। उसके बाद आती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत ज्यादा टाइम यूट्यूब पे देंगे, बेकार है। बहुत ज्यादा टाइम किसी भी प्रकार की वीडियो पे देंगे, बेकार है। हमें सेल्फ स्टडी को बहुत टाइम देना है। वो सेल्फ स्टडी के लिए कोशिश करनी है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। कोशिश करो 4 घंटे के आसपास आप निकालो हर दिन। ये सेल्फ स्टडी का है 4 घंटा। ये 4 घंटा सेल्फ स्टडी जब आप निकालोगे तो हो सकता है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको ये आराम से निकाल पाओ। लेकिन हम एक टाइम के बाद आके ना, हमें खुद को लगता है कि अरे यार बहुत टाइम जा रहा है, इतना तो टाइम नहीं दे सकते, या हम बोर हो जाते हैं, है ना। लेकिन आपको ये कॉन्सिस्टेंटली लगातार पढ़ते जाना है और ये आदत को लेकर आना है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये आदत में लेकर आना। अगर आप आदत में लेकर आ सकते हो तो दोस्तों आप सिलेक्शन भी ले सकते हो। अगर हम इतना पढ़ने की आदत में नहीं लेकर आएंगे, सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। दोस्तों आज के समय में एग्जाम चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बैंक एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, जो समय जाता है ना पढ़ाई करने का एक दिन में, वो सभी एग्जाम में उतना ही जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि यूपीएससी का पेपर है तो आपको दिन में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बैंक एग्जाम है तो कम पढ़ जाओगे, नहीं। बच्चा होशियार है तो बैंक एग्जाम में कम पढ़कर भी सिलेक्शन ले लेगा। बच्चा होशियार नहीं है, एवरेज है, आपको पता है आप कैसे हो। अगर आप एवरेज हो तो आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा जो एक एवरेज टाइम होता है, जो एक आइडियल टाइम होता है, एक आइडियल एस्पिरेंट के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये आपको टाइम बनाना है, ये आपको हैबिट बनानी है। अब इन 4 घंटों में क्या करोगे, जैसे आपने यहां ध्यान लगाया था कि हाँ यूट्यूब पर आपने पढ़ा, तो हर एक टीचर आपको होमवर्क भी तो देगा पढ़ने का। आप हर किसी के लिए एक एक घंटा वहां एलोकेट करो कि एक एक घंटा निकालना है। कहने का मतलब है ये एक एक घंटा आपको निकालना है, ये आप कैसे भी निकालो। आप में से कुछ कैंडिडेट बाबू ऐसे होंगे जो लोग जॉब करते होंगे, तो जॉब करने वाले लोगों के लिए दोस्तों समय कम होता है। घर में जो लोग महिलाएं हैं यानी कि होम मेकर हैं, तो आपके पास भी समय बाबू कम है। और तीसरे हमारे सामने वो स्टूडेंट है जो अभी कॉलेज जाते हैं, तो जो कॉलेज गोअर है दोस्तों, तो इनके पास भी दोस्तों समय थोड़ा कम होता है, क्योंकि कॉलेज में इतना समय कम है। लेकिन किसी भी तरीके से आपको ये हैबिट बनानी ही पड़ेगी। हैबिट अगर आपने नहीं बनाई तो दोस्तों फिर आप ज्यादा कैसे पढ़ोगे, आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाओगे ये आप खुद देखिएगा। आपके पास कब समय मिलता है, आप अर्ली मॉर्निंग उठते उठते हैं, वहां समय मिलता है, दोपहर में समय मिलता है, शाम को मिलता है, लेट नाइट मिलता है, जैसे भी मिलता है, जैसे भी मिलता है। आपको ये नहीं करना है कि नहीं हार्ड एकदम हमें टाइम टेबल बना लिया कि दिमाग में प्रेशर आ गया, नहीं। 24 घंटे में कैसे भी करो, बट किसी भी तरीके से आपको पहले हैबिट बनानी। आपने हैबिट बनाई तो काम हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप अगर बिगिनर हैं, टाइम टेबल मैंने एक तारीख से बताया है कि करना है, तो लेकिन करने के लिए कुछ चीजें और बता देता हूं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये वीडियो तो जरूर देख रहे हो आप, लेकिन आप ना YouTube से पढ़ना पसंद नहीं करते होगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, YouTube से जब आपको समय मिले तब पढ़ो। देखो होता क्या, वीडियो कोर्स से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मन कर रहा, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ो, लेकिन कोई एक कोचिंग जरूर ज्वाइन करो। एक कोचिंग इसलिए जरूर ज्वाइन करो ताकि कोचिंग में आपको टाइम टाइम पर जो टीचर है वो बताते हैं कि अब हमने यहां से लेकर यहां तक पढ़ लिया है, तो अब हमें एक्सरसाइज करनी है, अब हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके, एक्सरसाइज की, प्रैक्टिस करी, डाउट्स आए हैं, तो अब हमें डाउट सॉल्व करने हैं। ओके सारे बच्चों, सबको समझ में आ गया है, सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, तो अब हम बढ़ेंगे अगले स्टेप पर। अगला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उनके डाउट्स लेंगे। ओके समझ में आया, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक हफ्ता हो गया है, तो आफ्टर 1 वीक अब हमें एक मॉक पेपर भी लगाना है। जरा समझते हैं इस मॉक पेपर में
जितने चैप्टर्स हमने पढ़े उसमें से जो क्वेश्चन आए क्या हम कर पा रहे हैं, आइए करते हैं। मतलब आपकी प्रोग्रेस जो है स्टेप बाय स्टेप मॉनिटर होनी जरूरी है। और ये मॉनिटर आपकी कहां से होगी, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ेंगे तो वहां होगी, या वीडियो कोर्स जो पेड वीडियो कोर्स होते हैं यहां से पढ़ोगे तो वहां से होगी। कहने का मतलब ये है कि आप जब पढ़ रहे हो तो किसी की मॉनिटरिंग में पढ़ना जरूरी है कि जितना आप काम कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं, उसमें कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये किसी की मॉनिटरिंग होगी तो आपको पता चलेगा आप सही डायरेक्शन में हो कि नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम। ये टाइम है आपके पास 6 से 7 महीने। इन 6 से 7 महीने जो शुरुआत के होते हैं ना पढ़ने वाले जोश वाले, इन 6 से 7 महीने में जोश होता है और जोश के साथ में सही डायरेक्शन मिल जाती है तो सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। नहीं तो पता है क्या होता है, हम पढ़ते जाते हैं और आप ऐसे बहुत से एस्पिरेंट को जानते होंगे जिनको 1 साल 2 साल कई बार 5-5 साल हो जाते हैं और वो पढ़ रहे होते हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, वो परेशान हो रहे होते हैं। रीजन ये है कि उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाया टाइम पर, जब उन्हें जरूरत थी, जिस वक्त उन्हें जरूरत थी उस वक्त शायद नहीं ध्यान दे पाए या नहीं मिल पाया। रीजन कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आप सबसे, आप बिगिनर हो ना तो जोश बहुत होता है, इस जोश का इस्तेमाल हो रहा है, सही डायरेक्शन हो जाए तो मजा आ जाए। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो और यानी वीडियो कोर्स से पढ़ना चाहते हो तो पेड वीडियो कोर्स खरीदना, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ना, अपने घर के आसपास अपनी सहूलियत के हिसाब से देखना, जहां जिस भी टीचर का समझ में आ रहा है तो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना। और जब जब आप इसे पढ़ते हो तो दूसरा सोर्स बहुत जरूरी है बुक्स का लेना। आपके पास बुक्स होना चाहिए क्योंकि बुक्स का ही कंटेंट है दोस्तों, जहां से आप प्रैक्टिस कर रहे होगे सुबह शाम दिन रात, वो आपके पास होनी जरूरी है। चाहे ई बुक हो, बुक हो, जो भी हो, बट वो कंटेंट होना जरूरी है। साथ में जरूरी है टेस्ट सीरीज। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, बिना टेस्ट सीरीज के हमें पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न होता है कैसे है, और उस एग्जाम के पैटर्न में हमें, और जब सब कुछ आ जाता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ये शुरुआत से जब आप करते हो ना तो धीरे धीरे ये चीज प्रैक्टिस में आ जाती है और अल्टीमेटली यहीं से आपका दोस्तों सिलेक्शन का द्वार है वो खुलता है। तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैंने आपको बताया 6 से 7 आपके दोस्तों लगेंगे महीने, और जिसमें शुरुआत का 1 दिसंबर से कैसे पढ़ना है मैंने आपको ये बताया। 1 दिसंबर से फ्री जितने भी आपके सोर्सेज हैं उन फ्री सोर्सेज से आप स्टार्ट करो, और उससे पहले देख रहे हो तो वहां से शुरुआत कर देना, लेकिन उससे पहले नहीं देख रहे हो बाद में देख रहे हो तो जो फ्री सोर्सेज है वहां से पढ़ो। फ्री सोर्सेज से पढ़कर समझो पैटर्न क्या होता है, ये समझो। आपको जानना है अगर क्या पैटर्न होता है, इंग्लिश में कैसे पैटर्न करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ। मैंने बताया है कि बैंक पीओ 2025 में कैसे बने, पूरा सिलेबस बताया। मैंने ये भी बताया बैंक क्लर्क 2025 में कैसे बने। दोनों की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना ताकि आपको सिलेबस मिल जाए। जैसे इंग्लिश का सिलेबस है ऐसे मैथ्स का सिलेबस भी मिल जाएगा, रीजनिंग में मिल जाएगा, जीए भी मिल जाएगा, सिलेबस सब मिल जाएंगे। और यूट्यूब पे टीचर से जुड़ जाइए, कमेंट करिए, उनसे पूछिए, एक बार नहीं 5 बार लिखिए, टीचर की नजर में आएंगी कमेंट, टीचर रिप्लाई करेंगे। जैसे मैं करता हूं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, है ना, तो चाहे शॉर्ट्स में बनाऊं कैसे बनाऊं तो मैं बनाता हूं, तो आप जरूर करिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, मुझसे पढ़ना आप चाहते हो, तो दोस्तों 2025 के लिए मैं क्या पढ़ाता हूं मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखो 2025 के लिए आप लोगों को ना एक बैच है जो अभी करंट में चल रहा है, अनअकैडमी। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको ये इन्फो दे रहा हूं। तो अनअकैडमी पर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको सारे कोर्सेज सारे बैचेस मिल जाते हैं। आपको ज्वाइन करना है इस बैच को जिसका नाम है लेवल अप फाउंडेशन बैच। ये लेवल अप फाउंडेशन बैच पे अकेले मैं नहीं, सारे के सारे टीचर्स एक साथ मिल जाएंगे आपको। मैथ रीजनिंग इंग्लिश ये सब पढ़ा रहे हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए, ये है फाउंडेशन बैच। हालांकि 13 नवंबर से शुरू हो चुका है, तो जो क्लासेस हो चुकी है उसको आप रिकॉर्डेड देखिए, बाकी की जो क्लासेस है उसके लिए आप लाइव जुड़िए, और लाइव के लिए ये सबकी टाइमिंग है। मैं शाम को 7 बजे पढ़ाता हूँ, मेरी क्लास 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक रहती है ताकि इंग्लिश आप शानदार तरीके से पढ़ो। फाउंडेशन आपने यहां से किया, आपको लग रहा था अगर कि फाउंडेशन में यार सर कहीं ना कहीं चीजें छूट जाती है, परेशान मत हो। एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया ना, जो कहोगे वो क्लासेस टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो हम चारों ने सोचा, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा क्लास भी शुरू कर रहे हैं। और ये शुरू कर रहे हैं दोस्तों 28 नवंबर से। इस एक्स्ट्रा क्लास का नाम रखा हमने वॉरियर। इसका नाम रखा है दोस्तों वॉरियर। अब जैसे आपको दिक्कत है, मैंने पूछा किस टॉपिक में दिक्कत है, बच्चों ने कहा क्लोज टेस्ट करना है, तो मैंने 1 हफ्ता क्लोज टेस्ट उसमें लगाया, पूरा 1 वीक क्लोज टेस्ट के लिए, 1 वीक रीअरेंजमेंट के लिए, 1 वीक पैरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए।
तो जैसे जैसे आप लोग बताते हो वैसे वैसे एक्स्ट्रा क्लासेस लगाता हूं। इनसे क्या होता है, आपको हेल्प मिलती है कि सही डायरेक्शन में जा रही है। जैसे इंग्लिश है, ऐसी मैथ्स में, ऐसी रीजनिंग में। तो ये वॉरियर बैच 28 तारीख से शुरू करेंगे और ये देखो सबकी टाइमिंग ही है। इसमें मैं शाम को 4 बजे पढ़ा रहा हूँ लाइव, रिकॉर्डेड आप कभी भी देख सकते हो। और जब आप ऐसे पढ़ते हो, इतनी ज्यादा रिगरस तैयारी कर रहे होते हो, आपको मैंने क्या बोला, आपको टाइम देना है। तो पहले आपने यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे टीचर का समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर पढ़ लो। जब आप यहां पढ़ रहे हो तो उतना ही लिमिटेड पढ़ना है, फिर दो दर नहीं भागना है। और यहां पर भी जहां पर आपको लगता है यार इंग्लिश में दिक्कत है, इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूं ना। आपको लगता है मैथ्स में दिक्कत, मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास मिल रही है ना, वैसे फिर आपको एक्स्ट्रा कभी नहीं देने। तो ये आप अपने हिसाब से एक सही गाइडेंस के हिसाब से, मतलब जहां दिक्कत हो रही टीचर से बोलो, टीचर टीचर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, हमेशा। तो इसका बेनिफिट उठाइए। बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अनअकैडमी पर ऑफर चलते रहते हैं, जिसमें एक ऑफर अभी चल रहा है, लेट मी टेल यू। बहुत ध्यान से सुनेंगे। ऑफर ये है कि अभी अनअकैडमी पर एक तो प्राइस हाइक होने वाला है। तो प्राइस हाइक होने से पहले एक ऑफर है, वह है 50% ऑफ का। ये 50% ऑफ मिलेगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो 50% ऑफ होकर 2799 में 12 महीने का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सारे टीचर, सबकी क्लासेस मिल जाएगी। ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन पे ऑफर जो है ना, इस कोड को लगाने पर, इस कोड को लगाइएगा एवीपी, इस कोड को लगाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको। ये ऑफर है 27 नवंबर तक। बैच शुरू हो रहा है 28 से, जिसका नाम है वॉरियर बैच, है ना। और जो शुरू हो चुका है, इससे पहले मैंने लेवल अप के बारे में बताया, लेवल अप बैच, उस लेवल अप बैच को आप एनरोल कर लेना। कैसे एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगे हुए दोनों बैचेस के, सब्सक्रिप्शन परचेस करने का भी लिंक लगा हुआ है। और इसके बाद दोस्तों प्राइस जो है हाइक हो जाएंगे। कितने हाइक होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर 4-5 कितने भी हाइक होता है, मतलब 1 रुपया भी बढ़ता है तो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा क्यों दो। अगर आप प्लान करना चाहते हो तो बिल्कुल प्लान कर लीजिएगा। बाकी आप सबको मेरी एडवाइस कैसी लगी पढ़ने के लिए, कैसे सबको समझ में आया मुझे बताना। कोई प्रॉब्लम आए वो मुझे बताना, ताकि मैं वीडियो आपके लिए बना पाऊं। तो 1 दिसंबर से बिल्कुल फोकस्ड होकर करिए कि हाँ ऐसा करके पढ़ना है। 6 से 7 महीने आप कर लोगे तैयारी तो सबसे पहला एग्जाम आएगा आपके सामने, ग्रामीण बैंक का, आरआरबी का, फिर आईबीपीएस का आएंगे, एसबीआई के आएंगे, फिर बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने बढ़िया से समझे होंगे। और मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में। और मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो पहले आप फ्री में पढ़िए। सुबह 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल में पढ़ाता हूं, वहां से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, उसका लिंक भी वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।